4 नंबर होगा। तो इसमें करा है दो पात्रों में 250 लीटर, ठीक है, और 425 लीटर दूध है ना। यानी कि 2 पात्र है। 2 पात्र मतलब क्या होता है, बर्तन। 250 लीटर और 425 लीटर दूध है। तो पात्र की महत्तम धारिता क्या है, मतलब पात्र की महत्तम धारिता मतलब अधिकतम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। मतलब कि दोनों पात्र को अगर नापना चाहते हैं तो दोनों पात्र को वैसी पात्र से मापेंगे जिस पात्र से नापने पर थोड़ा सा भी दूध नहीं बचता हो, उसका माप पूछ रहा है। तो इन दोनों का मौसा निकाल लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। दोनों का मौसा निकाल लेंगे। तो दोनों को पहले लिख लेते हैं। 250 और कितना है 425। 425 दो गो पात्र है, एगो में 250 लीटर है, एगो में 425 लीटर। तो छोटका से बड़का में भाग देंगे। 250 से बड़का में 425 में 425 में 250 दूनी 500 हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे। 250 इकाई 250 घटा लो 5, 12 में से 5 गया 7, 1 3 में से 2 गया 1। अब इसको इधर ले आएंगे 250 की इधर एक बार में लगाएंगे। 5 7 1 घटा लो, 10 में से 5 गया 5। यहाँ क्या बचा 7, 14 में से 7 गया 7, इधर कट गया। अब इसको इधर ले आओ 175 के 75 दूनी 150, 75 तिया ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 75 दूनी लगाएंगे। 75 दूनी 150 घटा 5, ये 2 कट जाएगा। इसको इधर ले आएंगे 75। अब यहाँ पे 25 तिया 75। तो 900 कितना आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 900 बराबर यानी HCF 25 आ गया। HCF 25 आया। तो अब लिखेंगे डिटेल में आंसर लिखेंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे पात्र की महत्तम धारिता बराबर 25 लीटर। 25 लीटर आंसर। अब इसको डिटेल में जानते हैं। 2 गो पात्र है ना। ये पात्र हो गया, एक तरह से बर्तन हो गया, ठीक है। और एक पात्र यहाँ है। एगो में कितना है, एगो में 250 लीटर है। कितना 250 लीटर, एगो में 425। तो हम लोग भी दिमाग लगा सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं। कौन ऐसी धारिता का माप ले, कौन ऐसा मतलब मात्रक ले, ठीक है, मापने वाला, जो कि इसको दोनों को बराबर बराबर रूप में मतलब कि इसको खाली करे तो पूर्ण रूपेण खाली कर दे। जैसे इसको नापे तो थोड़ा सा भी दूध नहीं बचना चाहिए, इसको भी नापे थोड़ा सा भी दूध नहीं बचना चाहिए। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए दोनों का मौसा निकाल लेंगे। दोनों का मौसा निकालेंगे, अपने आ जाएगा। तो आ गया 25 यानी 25 लीटर जो है, इससे नापेंगे तो ये नपा जाएगा। क्या बार में नपाएगा, 10 बार में नपा जाएगा। 25 से भाग देंगे तो 25 देंगे 250 होगा। और इसमें भाग देंगे तो ये भी जो है नपा जाएगा, ठीक है। इसमें भी भाग देंगे तो पता चल जाएगा। ये भी जो है इससे इसमें भाग देंगे तो ये 17 बार में नपा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 25 लीटर आंसर हो गया महत्तम धारिता। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है एक आयताकार सतह की लंबाई कितना दिया है 4661 मीटर और चौड़ाई दिया है 3318 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना यानी लगाना है। संपूर्ण क्षेत्र पर जो है वर्गाकार टाइल्स लगाना है जो वर्ग आकार का होता है। इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। टाइल की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइल की लंबाई निकाल सकते हैं, ये दोनों का मौसा निकाल लेंगे, अपने से निकल जाएगा। तो इसको जो है पहले उतार लेंगे दोनों संख्या का। पहले कितना है 46 61 और क्या है 3318। बड़ा संख्या कौन है, ये है। इसमें भाग देंगे 4661
में भाग देंगे किससे? 3318 से। ठीक है, तो एक बार में जाएगा, काहे कि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक के बार में लगाएंगे। 3318 घटाओ, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, यहाँ क्या बचा? 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1। इसको इधर ले आओ, फिर 1 के था 3318। एक बार में तो कम में होगा, 2 बार में ट्राई करो, 2 बार में लगाएंगे, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में लगाओ। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, यह क्या बचा? 2, 12 में से 6 गया 6, ये कट गया। अब इसको इधर ले आएंगे, 13 43, अब भाग लगाएंगे, तो 2 बार में कितना होता है? ट्राई करते हैं, 2 बार में लगेगा, 3 बार में, 2 बार में लगाएंगे, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12, घटाओ, 13 में से 4 गया 9, यहाँ क्या बचा? 13 में से 6 गया 7, ये कट गया। अब इसको इधर ले आओ, 6 3 2, अब इसको ट्राई करते हैं कितना बार में कटेगा। ये पूरे 8 बार में लग जाता है, 8 बार में लगाओ। 9 8 72, 8 से 56, 56 7, 56 7 63, अब घटा दो, ये कट गया, 900 आ गया, 900 यानी HCF आ गया, कितना आ गया? अंतिम भाजक 79। ठीक, अब डिटेल में आंसर मारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइल्स की लंबाई बराबर वर्गाकार एक वर्गाकार होगा, ठीक, एक वर्ग का वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बराबर 79 मीटर। 79 मीटर का जो है ना वर्गाकार टाइल्स बिछा देंगे, तब जाके संपूर्ण क्षेत्र ढका जाएगा। ये हो गया। तो 6 नंबर में कह रहा है वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी? एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, एक आयताकार क्षेत्र है और उस फर्श को वही वर्गाकार टाइल से ढक सकती है। कितना चाहिए? कहता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है, वही आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई दिया है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, ये लंबाई है। ठीक है, चौड़ाई कितना है? 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले इसको लिख लेते हैं, 16 मीटर उसके बाद 58 सेंटीमीटर, ये लंबाई है ना सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है? 8 मीटर 8 मीटर 32 मीटर 32 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो हमें वर्गाकार टाइल्स की संख्या खोजना है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया से बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, एक भुजा निकाल लेंगे, यानी कि वर्गाकार टाइल्स की जो है एक भुजा कितना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में एक वर्ग के क्षेत्रफल से भाग देंगे, अपने निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है सेंटीमीटर में बदल लेते हैं इसको। ठीक है, निकाल लो। यहाँ देखो मीटर है, 16 मीटर है और ये 58 सेंटीमीटर है। तो 16 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। कितना से? 100 से। तो 16 गुना कर देंगे 100 प्लस 58,
ठीक है, ये आ गया सेमी। और यहाँ पर भी देखो 8 मीटर है, 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब ऐड कर देंगे कितना, 32 सेमी मतलब सेंटीमीटर। अब इन दोनों को क्रिया कर दो डायरेक्ट। इस 16 गुना 100 करेंगे तो 1600 होगा, और 1600 में 58 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1658 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसमें देखो 8 गुना 100 करेंगे तो 800 होगा, 800 में 32 जोड़ दो, 832 सेंटीमीटर। ठीक। अब दोनों का मौसो निकाल लेंगे, मौसो निकालेंगे तो इससे इसमें भाग देंगे, तो हो जाएगा 832 से 1658 में। तो 2 बार में देखो, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो 1 बार में लगाएंगे। 832 घटो, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 2, 16 में से 8 गया 8। अब इसको इधर ले आएंगे ना, 832 क्या बार में जाएगा, एक बार में, 826, 12 में 6 गया 6, ये कट गया सब ना। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, 8 2 6 छक्का 6, 2 बचा, ई उतारो, 6 18, 6 18, 12 में से 8 गया 4, कट गया। अब ये 4 उतरा, 6 उतरेगा, 6 के 36, 6 से 42, 6 से 42, कितना बचा 4, कट गया, ई कट गया। अब इसको इधर ले आएंगे, 6 को, 4 का 4, कितना बचा 2, इसको इधर ले आएंगे 4, 2 से भाग दो, 2 दूना 4, मौसो कितना आया 2, यहाँ लिखेंगे मौसो यानी HCF बराबर 2। ठीक है, आंसर अभी कहाँ, अभी बहुत समय है। ये जो है HCF आ गया 2, ठीक है, तो यही निकल गया वर्ग का एक भुजा। ठीक है, वर्ग का एक भुजा, यहाँ लिखते हैं वर्ग का एक भुजा बराबर, एक भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर एक भुजा हो गया वर्ग का। अब क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या निकालेंगे ना, तो यहाँ लिखते हैं वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर, वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे 2 वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ सूत्र लिख देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब मान कूट करेंगे अपने निकल जाएगा। तो लंबाई कितना है, लंबाई यही ना है 1658 सेंटीमीटर, चौड़ाई 832। तो यहाँ रखते हैं लंबाई 1658, चौड़ाई 832। और यहाँ पे देखो वर्ग का भुजा है ना, वर्ग का भुजा निकाले हैं ना 2 सेंटीमीटर,
यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1658 गुना 832 बार लिख सकते हैं, 2 गुना 2, बेस बेस समान था तब ना पावर जुट गया, इसलिए 2 बार लिख दिया। अब इसको काटो, 2 से काटे 2 का 2, 2 8 16, ठीक है, 2 दूना 4, 2 नमा 18, इसको भी काटो, 2 का 2, 2 चौक 8, 2 का 2, 2 छक 12। अभी दोनों गुना करेंगे, गुना करने पर आ जाएगा, ये दोनों को गुना करने पर आ जाएगा 34 48 48 48 64। 64, ठीक आंसर। यानी कि एक फर्श है, ठीक है, एक फर्श है जो कि आयताकार का है, इस टाइप का है, ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई दिया था। इस आयताकार क्षेत्र को भरने के लिए, ठीक है, कितना वर्गाकार टाइल्स लगाएंगे? तो वर्गाकार टाइल्स लगाएंगे, यहाँ पे देखो कितने हैं, 3,44,864 टाइल्स लगेगा, तब जाके ये आयताकार फर्श जो है भरेगा, पूरा भर जाएगा वर्गाकार से। तो ये आंसर हो गया।